कोई भी न्यूक्लियर ब्लैकमेल भारत नहीं सहेगा। अब जो ट्रंप कह रहे हैं उसके बोलने से या न बोलने से इंडियन आर्म फोर्सेस पर जो एक आम भारतीय का जो भरोसा है, जो यकीन है, वो न कम होता है न ज्यादा होता है। अमेरिकी कांग्रेस के अंदर कह रहे हैं कि भाई शहबाज शरीफ तो मारा जाता। क्या देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस समय पाकिस्तान के निशाने पर थे कि पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर हाउस यानी नरेंद्र मोदी के घर, देश के जो प्रधानमंत्री हैं उनके घर तक को निशाना बनाने की कोशिश थी? तो क्या ये वही इशारा है जो डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं? पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जो 100% नैरेटिव प्रोपेगेंडा इन्हीं पर जिंदा है। भारत को उन रडार्स और एयर डिफेंस सिस्टम की रियल टाइम लोकेशन मिल जाती है। बूम 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 12 ब्रह्मोस जाते हैं। अगर आपका मिलिट्री ऑब्जेक्टिव ये था कि मुनीर बंकर में रहना चाहिए, पाकिस्तान को घुटनों पर आना पड़ेगा। अमेरिका के बारे में एक कहावत है, कहावत ये कि अमेरिका की दुश्मनी फिर भी ठीक है, लेकिन अमेरिका की दोस्ती ज्यादा खतरनाक है। और ये कह गए हैं हमारे पुराने जो बड़े लोग थे, जो डिफेंस के जानकार हैं, और दुनिया में जो लोग अमेरिका की वो कहते हैं ना कि उनकी हरकत को समझते हैं, उनकी रग रग से वाकिफ हैं, वो ये बतलाते हैं। और हाल फिलहाल अमेरिका का चहेता कौन है? ये जो डार्लिंग डार्लिंग चल रहा, किन से चलता है? शहबाज शरीफ से, पाकिस्तान से। और हमारे यहाँ भी कुछ लोग हैं जिनको लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ कहा और वो यहाँ पर्ची लेकर के चलने लगते हैं कि देखिए डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया डेड इकोनॉमी, इंडिया की इकोनॉमी डेड है। वो तुरंत इंडियन इकोनॉमी के ऊपर कफन चढ़ाने को तैयार हो जाते हैं। पाकिस्तान के बारे में डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ कहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान 2 न्यूक्लियर देश आमने सामने आ गए। उसमें पाकिस्तान पीएम, ध्यान से सुनिए, पाकिस्तान पीएम शहबाज शरीफ की जान चली जाती। 35 million people said the Prime Minister of Pakistan would have died if it were not for my involvement. दर्शकों, याद करिए ऑपरेशन सिंदूर के दौरान का माहौल। डोनाल्ड ट्रंप जो कह रहे हैं पाकिस्तान पीएम की जान चली जाती, इस एक बात को गौर करके आप याद करिए ऑपरेशन सिंदूर के माहौल और उस दौरान जो साइकिल ऑफ इवेंट्स थे उनको याद करिए कि जो खबरें हमारे आपके बीच आ रही थी, जो कुछ आपको जानकारी इंडियन आर्म फोर्सेस की तरफ से दी जा रही थी, जो कुछ तस्वीरें और विजुअल्स सोशल मीडिया के जरिए आप तक आ रहे थे, वो क्या बतला रहे थे? बावजूद इसके इस देश में यहीं के नेताओं ने, यहीं के कलाकारों ने अपनी सेना से सवाल पूछने शुरू कर दिए। हमने दुनिया को सैटेलाइट इमेजेस दिए, दुनिया ने, दुनिया के बेस्ट प्लेटफॉर्म, उन्होंने सैटेलाइट इमेजेस दिखाए जिसमें कहा कि पाकिस्तान के 12 एयर बेसेस जो हैं आईसीयू में चले गए। पाकिस्तान के एयर बेसेस पर बड़े बड़े गड्ढे हो गए। पाकिस्तान के पास भारत में दिखाने के लिए तिनके बराबर का नुकसान नहीं था। उनके पास कुछ भी ऐसा नहीं था जो वो दिखा पाते, बतला पाते कि हमने भारत के इस इंस्टॉलेशन को, इस आर्मी में इंफ्रास्ट्रक्चर को हमने निशाना बनाया या तबाह या बर्बाद कर दिया। जो कुछ चल रहा था केवल नैरेटिव और झूठ के आधार पर चल रहा था। अब जो ट्रंप कह रहे हैं, जिन लोगों को ट्रंप की बात पर यकीन है, ध्यान रखिएगा, मैं बार बार कह रहा हूं, मुझे मेरी इंडियन आर्म फोर्सेस पर या किसी भी भारतीय को इंडियन आर्म फोर्सेस पर भरोसा करने के लिए, यकीन करने के लिए किसी भी व्यक्ति या किसी राष्ट्रपति के बोलने का कोई मतलब नहीं है। उसके बोलने से या न बोलने से इंडियन आर्म फोर्सेस पर जो एक आम भारतीय का जो भरोसा है, जो यकीन है, वो न कम होता है न ज्यादा होता है। लेकिन वो अति उत्साही लोग जिनके लिए डोनाल्ड ट्रंप की ही बात मायने रखती है, जिनके कहने से वो यहाँ की संसद में इंडियन इकोनॉमी को डेड बताने लगते हैं, क्या वो लोग अब ये बतलाएंगे कि डोनाल्ड ट्रंप जब ये वहां की यूनियन एड्रेस में कह रहे हैं, अमेरिकी सांसदों के बीच कह रहे हैं, अमेरिकी कांग्रेस के अंदर कह रहे हैं कि भाई शहबाज शरीफ तो मारा जाता, शहबाज शरीफ को मैंने बचा लिया, तो अब जो ये कहा जा रहा है, क्या ये बात बताई जाएगी? अब आइए उन साइकिल ऑफ इवेंट्स पर। आपको याद होगा सिरसा के ऊपर पाकिस्तान का एक बैलिस्टिक मिसाइल भारत का एयर डिफेंस सिस्टम आकाश मार गिराता है सिरसा के ऊपर, और उसकी डिब्रीज मिलती है। बताया यह जाता है कि पाकिस्तान का एक बैलिस्टिक मिसाइल जिसका रुख दिल्ली तक था। बताया उस समय यह भी जाता है, हालांकि ऑफिशियल सोर्सेस ने कभी नहीं बताया
लेकिन उस दौरान यह खबर आती है कि उस मिसाइल का रुख दिल्ली की तरफ था। कुछ सोर्सेज ये लगातार बतलाते रहे कि उस मिसाइल का रुख केवल दिल्ली तक नहीं, पीएमओ यानी प्राइम मिनिस्टर ऑफिस और प्राइम मिनिस्टर हाउस तक था। क्या देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस समय पाकिस्तान के निशाने पर थे? और उसके बाद इंडियन आर्म फोर्सेस ने, भारत की कूटनीति कह लीजिए या भारत के सत्ता शीर्ष में बैठे मिलिट्री लीडरशिप ने यह सोचा कि पाकिस्तान ऐसे मानेगा नहीं। और फिर यहीं से आती है वो जो नेवी वाले साहब ने कहा कि हम जो करेंगे वो पाकिस्तान सोच भी नहीं सकता। This time, if Pakistan dare take any action, and Pakistan knows it, what we are going to do. That's all. जब आप उन दिनों को गौर से याद करेंगे, साइकिल ऑफ इवेंट्स को देखेंगे, जो खबरें, जो तस्वीरें आप तक आ रही थी, उसमें यह लग रहा था कि इंडियन आर्म फोर्सेस जो हैं पाकिस्तान को इस बार वो सब दिखाने जा रही हैं जो शायद कुछ कसर 65-71 में रह गया होगा, 99 करगिल वॉर में रह गया होगा। लेकिन अचानक से सीजफायर की खबर आती है। उसके बाद से इस देश में तहलका लोग मचाने लगते हैं कि अरे आप जीत रहे थे तो रुके क्यों, अरे आप आगे क्यों नहीं बढ़े, अरे आपने ऐसे क्यों रोका। और ये वही लोग हैं कि युद्ध जब लंबा खिंच जाता तो वो आपसे सवाल पूछ रहे थे कि अरे आप युद्ध क्यों लंबा कर दिए। ये वो लोग हैं जिन्होंने डेड इकोनॉमी ट्रंप के बोलने से बोल दिया। वही लोग आपको ये बता रहे थे कि जब इंडियन आर्मी जीत रही थी तो आप रुके क्यों। हमने दुनिया में देखा है, आपने गाजा इजराइल का वॉर देखा है, आपने रूस यूक्रेन के वॉर को देखा है। आप देख रहे हैं कि यूक्रेन रशिया के सामने कुछ भी नहीं है, फिर भी रशिया को पिछले 4 साल से युद्ध लड़ना पड़ रहा है। जब एक देश किसी बड़े युद्ध में जाता है तो उसकी आर्थिक गति रुक जाती है। इस देश में बैठे कुछ लोग और दुनिया के कुछ ताकतें ये चाहती हैं कि कैसे भी भारत को किसी मामले में फंसाओ, किसी बवाल में उलझाओ और उसकी आर्थिक गति को रोको, उसकी आर्थिक प्रगति को रोको। और यही कारण है कि हमारी मिलिट्री लीडरशिप की तरफ से, अगर याद हो आपको, बार बार कहा गया, बार बार यह कहा गया कि हर मिलिट्री ऑपरेशन का ऑब्जेक्टिव होता है। जैसे हर किसी कोई भी काम आप करते हैं तो आपका एक लक्ष्य होता है कि भाई मैं ये प्राप्त करना चाहता हूं। वैसे ही जब कोई भारत मिलिट्री ऑपरेशन, जो ऑपरेशन सिंदूर था, उसमें भारत का ऑब्जेक्टिव ये था कि हम जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, जो टेररिस्ट आउटफिट्स हैं, हम उनको तबाह बर्बाद कर देंगे, हम उनको कहीं का नहीं छोड़ेंगे। आपने वो किया। जब पाकिस्तान उस पर रिटेलिएट करता है तो फिर भी आपने एस्केलेशन लैडर का हमेशा ख्याल रखा कि आप इसको एस्केलेट नहीं करना चाहते, आप इसको आर्मी टू आर्मी रखना चाहते हैं, आप इसमें सिविलियन को नहीं शामिल करना चाहते, आप आम पाकिस्तानी नागरिक को कोई नुकसान न हो इसका पूरा ख्याल रखते हैं। लेकिन पाकिस्तान क्या करता है? पाकिस्तान बैलिस्टिक मिसाइल्स का इस्तेमाल करता है। वो देश की राजधानी को निशाना बनाना चाहता है कि पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर हाउस यानी नरेंद्र मोदी के घर, देश के जो प्रधानमंत्री हैं उनके घर तक को निशाना बनाने की कोशिश थी। और उसके बाद इंडिया की टॉप लीडरशिप ने यह सोचा कि नहीं, अब जवाब देना होगा। तो क्या यह वही इशारा है जो डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ को मैंने बचा लिया, शहबाज शरीफ मारा जाता? तो क्या इंडियन आर्म फोर्सेस ने यह सोचा था कि पाकिस्तान की मिलिट्री लीडरशिप से लेकर के पाकिस्तान की पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट में बैठे लोगों को अब निपटाना पड़ेगा? क्या पाकिस्तान ने जो उनका बैलिस्टिक मिसाइल था वो चलाकर एस्केलेशन लैडर को बढ़ा दिया था और वहां से लगा कि भारत को अब कुछ बड़ा करना पड़ेगा? और उसके बाद अचानक अमेरिका की तरफ से यह कहा जाता है, डोनाल्ड ट्रंप ट्वीट करते हैं कि भाई सीजफायर हो गया है। अमेरिका, सऊदी अरबिया जैसे देश पाकिस्तान पर दबाव बनाते हैं कि बहुत मारे जाओगे, तबाह हो जाओगे, बर्बाद हो जाओगे, तुम्हारा प्रधानमंत्री नहीं बचने वाला है, तुम्हारा आर्मी चीफ नहीं बचने वाला है, जाके डीजीएमओ को फोन करो। क्योंकि देश के प्रधानमंत्री ने देश के संसद में कहा कि मैंने कभी किसी से बात ही नहीं की, कभी किसी से कोई बात नहीं की। अमेरिकी वाइस प्रेसिडेंट का फोन आया था, मैं अटेंड नहीं कर सका। तो क्या उस दौरान भारत कुछ ऐसे बड़े निर्णय करने जा रहा था? आपको यह भी पता है, जब आपने नेवी वाले भाई साहब की बात सुनी, उसमें कन्विक्शन था मेरे दोस्त। उसमें यह था कि भारत अरब सागर में बैठे बैठे पाकिस्तान को दुनिया से अलग कर देता। भारत
अरब सागर में बैठे बैठे आईएनएस विक्रांत नेवल ब्लॉकेट के जरिए पाकिस्तान को बूंद बूंद तेल के लिए तरसा देता और वहां से पाकिस्तान सरेंडर करता 1971 से बड़ा। पाकिस्तान को यह लग गया कुछ घंटों की लड़ाई में, क्योंकि भारत ने एयर सुपीरियरिटी इस लेवल का हासिल कर लिया। कई सारे लोग, अब जानकारी ऐसी आ रही है, देखिए जब आप युद्ध में जाते हैं, आप लड़ाई लड़ते हैं, तो एक शब्द है उसका कोलेटरल डैमेज। आप युद्ध में गए हैं तो कुछ नुकसान तो आपका होगा, लेकिन सवाल यह है कि जमीन पर पहले कौन गिरा, कौन जमीन पर गिरा और किसने रहम की भीख मांगी। वो भीख पाकिस्तान ने मांगी और इसमें कहीं कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जो 100% नैरेटिव प्रोपेगेंडा इन्हीं पर जिंदा है। अगर क्रिकेट का मैच लाइव ना हो तो वो ये बता दें कि हमारे बाप दादा भी हमेशा वर्ल्ड कप में भारत से जीत जाते थे और इनके बाप दादा वर्ल्ड कप में आज तक हमसे कभी जीते ही नहीं। T20 वर्ल्ड कप में एक मैच जीते हैं, ODI वर्ल्ड कप में कभी जीते ही नहीं। इसीलिए जो चीज लाइव नहीं होती है, जिसका वीडियो सबूत नहीं होता है, पाकिस्तान मार खाने के बाद भी कह देता है कि हम जीते हैं, क्योंकि वहां की जैसी सरकार, जैसी सेना, वैसी आवाम। अब जो ट्रंप कह रहे हैं कि मैंने शहबाज शरीफ को बचा लिया, ये कोई सामान्य बात नहीं है। ये बात उस तरफ इशारा कर रही है कि संभवतः उस समय जो कहा गया कि पाकिस्तान बैलिस्टिक मिसाइल्स के जरिए भारत को निशाना बनाना चाह रहा था, भारत की टॉप लीडरशिप को, मिलिट्री लीडरशिप को निशाना बनाने के प्रयास में था, और उसके बाद जब भारत ने जवाब देना शुरू किया, पाकिस्तान एक तरह से कम्युनिकेशन के लेवल से लेकर के हमला करने तक की जो उसकी क्षमता थी, वो सब शून्य कर दी गई। पाकिस्तान घुटनों पर इसीलिए आया क्योंकि उसके किसी एयरबेस से उसका कोई भी फाइटर जेट उड़ ही नहीं सकता था। दूसरा एक और अटैक हो गया, मुसलसल अटैक हो रहे। अगर कोई फाइटर जेट स्क्रैम्बल कर भी गया तो उसको कुछ पता ही नहीं होगा कि वो जा किस तरफ रहा है, उसको हमला किधर करना है, क्योंकि रियल टाइम पर भारत जो है उनके एवॉक सिस्टम से लेकर, उनके रडार से लेकर, उनके एयर डिफेंस सिस्टम को निशाना बना रहा था। आप ये समझिए कि पूरी की पूरी पाकिस्तानी मिलिट्री एक तरह से अंधी हो गई थी कि उनके एयर स्पेस में आखिर भारतीय सेना कर क्या रही है, उनको कुछ इस बात का अंदाजा ही नहीं था। ये पूरा खेल खेला ऐसे गया कि भारत पहले अपने ड्रोन्स भेजता है, उन ड्रोन्स को देखते ही पाकिस्तानी रडार्स और एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव होते हैं। जैसे ही वो रडार्स और एयर डिफेंस इक्विपमेंट एक्टिव होते हैं, भारत को उन रडार्स और एयर डिफेंस सिस्टम की रियल टाइम लोकेशन मिल जाती है। बूम 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 12 ब्रह्मोस जाते हैं, बताया यही जाता है, 12 ब्रह्मोस जाते हैं और पाकिस्तान के 12 एयर बेसेस जो फॉरवर्ड लाइन पर हैं, LOC के पास हैं, वो सब तबाह बर्बाद हो जाते हैं। इवन नूर खान एयरबेस से सटे हुए किराना हिल्स पर भी लोगों ने धमाका बताया और भारत, उसके बाद अचानक से खबर आती है कि सीज फायर हुआ। हमारे आपके सबके लिए यह बड़ा आश्चर्यजनक था कि अरे क्यों किया, मार रहे थे और मारते। लेकिन यही पर कहानी आती है, वो जो कोई डेकोरेटेड फोर्स होती है, जब कोई काबिल डेकोरेटेड आर्मी होती है, उनकी तरफ से जो कहा गया वो बेहद सुनने समझने वाली बात है। जो हमारे मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स थे वो हमने अचीव कर लिया, और जब आपने अपने मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स जो आपने तय किए किसी भी ऑपरेशन का, और वो आपने जब अचीव कर लिया, तो उसके बाद उसको और बढ़ाने का मतलब नहीं है। दूसरा जो टर्निंग पॉइंट था, जो मैं शायद यहाँ पे खुले में ना बताता हूँ, बट 10 तारीख को सवेरे, अगर आपका मिलिट्री ऑब्जेक्टिव ये था कि मुनीर बंकर में रहना चाहिए, शहबाज शरीफ बंकर में रहना चाहिए, पाकिस्तान को घुटनों पर आना पड़ेगा, पाकिस्तान के DGMO को कॉल करना पड़ेगा कि भाई साहब माफ कर दो, हमसे गलती हुई, अब हम नहीं करेंगे। जब तक ये कॉल नहीं आएगा भारत मारता रहेगा। और अगर ये कॉल आया और पाकिस्तान ने बताया कि अब हमको ये लड़ाई और आगे एस्केलेट नहीं करना है, आगे नहीं बढ़ाना है, और फिर प्रधानमंत्री के इस बयान को बेहद गौर से सुनिए। जो अपने हथियारों पर घमंड करते थे, जो अपने हथियारों पर घमंड करते थे, आज
वो मलबे के ढेर में दबे हुए हैं। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान रियल साइकिल ऑफ इवेंट्स क्या थे? आखिर क्या हुआ था? पाकिस्तान अचानक घुटनों पर क्यों आया? आखिर पाकिस्तान का असीम मुनीर सऊदी अरब से लेकर अमेरिका तक लगातार फोन की घंटी क्यों बजाता रहा? शायद सही इवेंट्स शायद ही हम आप तक कभी पब्लिकली आ सकेंगे, लेकिन जो कुछ छन कर आ रहा है वो यही बतला रहा है कि वो कदमों में गिरे थे, उन्होंने पैर पूरी तरह से छान लिया था। बोला माई बाप आगे से नहीं होगा, इस बार छोड़ दीजिए, आगे से नहीं होगा। हम ये जानते हैं कि पाकिस्तान वही देश है कि आपने अभी इलाज किया और थोड़ी दूर जाके ऐसे गर्दा झाड़ के कि भाई साहब हमको तो कुछ हुआ नहीं, हमको चोट लगा ही नहीं। तो इस तरह के देश का आप कुछ कर नहीं सकते हैं। लेकिन जो डिटेल्स सामने आ रही हैं, और मैं फिर आपसे कह रहा हूं कि डोनाल्ड ट्रंप की ही बात अगर इतनी जरूरी है आपके लिए, और डोनाल्ड ट्रंप की बात इतना महत्वपूर्ण है कि बड़ा वो सच कहते हैं, तो फिर ट्रंप ने ये कह दिया है कि शहबाज शरीफ को मैंने बचाया, मारा जाता 2 न्यूक्लियर देश अगर आमने सामने थे। और जो आपने प्रधानमंत्री की बात सुनी, तो ये बतलाता है कि हमने पाकिस्तान को उसके न्यूक्लियर आर्सेनल के लिहाज से भी अपंग बना दिया था, विकलांग बना दिया था। वो उस सिचुएशन में ही नहीं होता अगर ये मामला एस्केलेट होता और कहानी न्यूक्लियर तक की आ रही है, जो ट्रंप कह रहे हैं कि 2 न्यूक्लियर देश आपस में भिड़ते। हमने पाकिस्तान को उनके न्यूक्लियर रखे हमने पाकिस्तान को चलाने लायक छोड़ा था क्या? किराना हिल्स में ऐसा क्या हुआ कि बोरियम के प्लेन्स यूएस और टर्की को भेजने पड़े? आखिर वहां रेडिएशन फैलने का किस बात का खतरा था? क्या किराना हिल्स की सही जानकारी कभी दुनिया तक आएगी? हमारे एयरफोर्स की तरफ से यह बताया गया था कि भाई हमें नहीं पता किराना हिल्स में क्या हुआ। So the social media, the Twitter is abuzz with the fact that we hit a site called Kirana Hills, which is supposed to be the nuclear storage facility, and there is a lot of rumors about Sargodha. There are foreign analysts who've mentioned that the Sargodha attack led to certain leaks. Is there a confirmation that we actually hit Kirana Hills, or we were careful of not to do any such thing? Thank you. Thank you for telling us that Kirana Hill houses some nuclear installation. We did not know about it. Okay. And we've not hit Kirana Hills, whatever is there. Okay. I did not brief in my briefing yesterday. Thank you. अब आपसे लोग ये बतलाएंगे कि नहीं ट्रंप ऐसा नहीं कह रहे हैं, ट्रंप वैसा कह रहे हैं, ट्रंप तो ये कह रहे हैं। मैं तो आपसे ये कह रहा हूं कि जिनको ट्रंप की बात पर यकीन है, ट्रंप की बात वो इस देश में नाच कर पूछते रहे कि बताइए कितने जेट गिरे। आज तक ट्रंप ने किसी एक देश का नाम नहीं लिया, किसी एक फाइटर जेट का नाम नहीं लिया। जब आते हैं कभी 6 कहते हैं, कभी 7 कहते हैं, कभी 10 कहते हैं, कभी 11 कहते हैं। लेकिन हमारे यहां वाले पूछते हैं कि बताओ कितने राफेल गिरे। अब ये लोग पूछे क्योंकि ट्रंप ने अपने बाकायदा कांग्रेस की संसद में ऑन रिकॉर्ड कह दिया है। ये सब मत बताइए कि प्रिंटिंग इधर था, शब्द इधर उधर हो गया, अरे गलती पढ़ दिया। नहीं, जो ट्रंप ने कहा है उसका शब्दशः मतलब यही है कि शहबाज शरीफ मारा जाता, मैंने बचा लिया। दर्शकों, इस पूरी कहानी में आपको क्या लगता है? ट्रंप जो कह रहे हैं उस दावे पर आपको क्या लगता है? और ये जो हमारे यहां के प्रोपेगेंडाबाज हैं, जिनको ट्रंप की हर बात पर यकीन है, उनके लिए आपको क्या कहना है? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और देखिए, जाते जाते एक रिक्वेस्ट आपसे करे जाता हूं। हम लोगों को यूट्यूब मैनेजर असाइन हो गया, 5 लाख आप लोगों ने कर दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। लेकिन एक रिक्वेस्ट ये है दर्शकों कि आप लोग वीडियो तो पूरा देखते हैं, आते हैं, आपको अच्छा भी लगता है और आप लोग देख के निकल लेते हैं। ऐसा मत करिए। हमारे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो उसको सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि हर नोटिफिकेशन आप तक आता रहे। ऐसा करके आप हमारा मनोबल भी बढ़ाएंगे और ये हमारे लिए बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि हमें ये बताया गया है कि अधिकतर लोग वो हैं जो सब्सक्राइब तो कर रहे हैं, लेकिन जो देख रहे हैं वो मैक्सिमम वो लोग हैं जो अनसब्सक्राइब्ड हैं। मतलब आप देख रहे हैं, सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, ये गलत बात है। आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करिए। बाकी देखते रहिए DNP इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ।